जब शक्ल कमर का मोजिज़ा हुआ और रसूल अल्लाह ने चांद के दो टुकड़े फरमाए तो इस हकीकत में एक गहरा सबक पोशीदा था। मेरी उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। फौरन ही अपने चांद के दोनों हिस्से दोबारा जोड़ दिए। वो लम्हा तो बस एक सेकंड का था, मगर हमारी नज़र में वो एक पूरी जिंदगी की मानिंद है। रसूल अल्लाह ने एक इशारा और निशानी दी कि मेरी उम्मत दो ग्रोहों में तकसीम हो जाएगी। यही वो फ़र्क है जो सुन्नी और शिया के दरमियान नज़र आता है, लेकिन आखिर ज़मान में रसूल अल्लाह चांद को जोड़ देंगे। सब एक मुकम्मल चांद, एक वाहिद हकीकत और हिदायत के एक पोशीदा राज पे मुत्तहिद हो जाएंगे। इस उम्मत का पहला रोशन चेहरा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अलैहि अस्सलाम है। आप अलैहि अस्सलाम का रुख हमेशा रसूल अल्लाह की जानिब रहा, जहाँ से अपने हिदायत का नूर लिया और पूरी इंसानियत की रहनुमाई फरमाई। और इस उम्मत के 12 इमाम हैं, क्योंकि 12 ही रूहानी मकामात और हिदायत के 12 चांद हैं। उनमें पहले इमाम सैयदना अली अलैहि अस्सलाम हैं और ये सब अहले सुन्नत हैं। मदीना मुनव्वरा में 12 इमामों के नाम हर तरफ लिखे हैं, जो अहले सुन्नत के अकायद का हिस्सा है। अगर कोई एक मुख उनसे ज़्यादा अकीदत रखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि इमाम सिर्फ उनके हो गए। जैसे पाकिस्तानी अवाम 11वें शरीफ के हवाले से सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, हालांकि आपका ताल्लुक़ ईरान के इलाके जिलान से है। आप किसी से कितनी ही मोहब्बत क्यों ना करें, वो आपकी मलकियत नहीं बन जाते, बल्कि वो पूरी उम्मत के पेशवा होते हैं। यही बात 12 इमाम की है। ये इमाम अहले सुन्नत व अल जमात हैं। ये रवायत है, रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरी अल से 12 इमाम होंगे जो इस उम्मत की रहनुमाई करेंगे। उनमें पहले इमाम सैयदना अली अलैहि अस्सलाम हैं और आखिरी सैयदना इमाम मेहदी अलैहि अस्सलाम हैं। चांद का वो रोशन रुख जो ज़मीन की रहनुमाई करता है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अलैहि अस्सलाम की ज़ात मुबारका है। आप अलैहि अस्सलाम निज़ाम खिलाफत और इस ज़ाहिरी रहनुमाई की अलामत हैं। और चांद का वो दूसरा रुख जो बातिनी हकीकत है, सैयदना इमाम अली अलैहि अस्सलाम की ज़ात है। आप अलैहि अस्सलाम विलायत का वो पोशीदा राज है जिसकी गहराई को आम इंसान नहीं जानते। इस अजीम हकीकत की मिसाल हिजरत मदीना के वाक़ये में नज़र आती है। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अलैहि अस्सलाम रसूल करीम के हमरा हिजरत पर रवाना हुए ताकि उम्मत की बुनियाद रखी जा सके। लेकिन इस वाक़ये का एक बुनियादी नुक्ता ये भी था कि सैयदना इमाम अली अलैहि अस्सलाम बिस्तरे रसूल पर ठहर गए ताकि अपनी जान की कुर्बानी देकर हिजरत को मुमकिन बनाए। जब दुश्मन रसूल अल्लाह को नुकसान पहुँचाने के इरादे से आ रहे थे तो इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, मैं आपके बिस्तर पर लेट जाता हूँ, वो भले मुझे शहीद कर दें, लेकिन आप अपने महबूब दोस्त के साथ बहिफाजत तशरीफ़ ले जाइए ताकि इस्लाम की राह मुतय्यन हो और उम्मत कायम हो सके। यही वो अजीम कुर्बानी और रफ़ाक़त है जिससे हमारे हिजरी कैलेंडर का आगाज़ होता है। चांद जो वक्त और हिदायत का निशान है, ये दोनों अजीम हस्तियाँ उसकी बुनियाद हैं। एक वो जो सफ़र हिजरत में रसूल करीम के रफ़ीक और हमरा हुए, और दूसरे वो जिनकी खिदमत और कुर्बानी इतनी ही मकबूल है कि वो रसूल अल्लाह की खातिर अपनी जान हथेली पर रख कर बिस्तर पर लेट गए। ये वो सच्चे आशिकीन हैं जिनका हर अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूल अल्लाह की महब्बत के लिए था। ये बहुत गहरे और अजीम हक़ाइक़ हैं, इसीलिए इस्लाम में मकाम महब्बत इस कदर अहमियत रखता है। हम तमाम सहाबा किराम और तमाम अहल बैत से यकसा महब्बत करते हैं क्योंकि हम एक मुकम्मल चांद बनना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ एक रुख को मानेंगे तो आप आधे चांद की मानंद होंगे, आप में कुछ अधूरा रह जाएगा और आप हिदायत के अजीम असरार और हक़ाइक़ को खो देंगे। याद रखिए, मोहब्बत हमेशा कामिल होती है, मोहब्बत की कोई हद नहीं होती और दिल में सब के लिए लामहदूद जगह है। All whom Allah loves, when the heart has infinite capacity, it doesn't cost anyone anything. But it's the stinginess of bad character and shaitan that plays with people.